ये वीडियो इस रोमांचक कहानी का तीसरा भाग है। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पहले उन्हें जरूर देखिए। अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है, जहां हम टाउन के लॉर्ड को देखते हैं। वह काफी परेशान लग रहे होते हैं। तभी वहां मेरियल आ जाती है और अपने फादर से कहने लगती है, डंजन के चारों ओर काफी अंधेरे वाले क्लाउड्स आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि और भी खतरनाक चीजें आने वाली हैं। ये सुनकर उसके फादर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर एडवेंचर गिल्ड को कहो कि इमरजेंसी की स्थिति में वो लोग तैयार रहें। मेरियल उनकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम हरुका को देखते हैं जो एक पावरफुल लीच से लड़ रहा होता है। हरुका समझ जाता है, अगर मुझे इस लीच से जीतना है तो अपनी स्पीड और तेज करनी होगी। दोनों ही एक दूसरे को तेज रफ्तार में कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। जैसे ही हरुका को मौका मिलता है वह लीच पर हमला कर देता है, लेकिन वह लीच भी बेहद तेज है। वह हरुका के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। यह देखकर हरुका हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। इसके बाद हरुका अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यह उस लीच को हराने के लिए काफी नहीं है। हरुका लगातार हमले करता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह लीच अब उसे मारने वाला है। जैसे ही लीच हमला करता है, हरुका बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है और पीछे हट जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि हरुका को अब एक गॉड आई मिल चुकी है। वह इसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस से उपयोग करता है और थोड़े से फ्यूचर को देख पाता है। हरुका कहता है, फिर भी अगर मैंने अपने गार्ड डाउन किए तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हरुका पूरे जोश से लड़ाई जारी रखता है, जैसे उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। दोनों के बीच की लड़ाई और भी रोमांचक हो जाती है। हरुका को भी अब इस लड़ाई में मजा आने लगता है, भले ही उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हरुका का मैजिक और स्टैमिना खत्म होने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह और ज्यादा नहीं लड़ पाएगा। तभी वह लीच की ओर देखता है और देखता है कि वह लीच बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। लीच धीरे धीरे हरुका के पास आने लगता है। ये देखकर हरुका खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हो सकता, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। हरुका अब डर जाता है और सोचता है, अगर इसने अब हमला किया तो मैं मारा जाऊंगा। पर तभी हरुका देखता है कि वो लीच तो हमला ही नहीं कर रहा है, जो देखकर हरुका कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। इतने समय से जब मैं लड़ रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं कि ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स से अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स तो मुझे मारना चाहते थे, पर मुझे अब सेंस हो रहा है कि ये वाला मॉन्स्टर मुझे मारना नहीं चाह रहा है, वरना अगर इसे मुझे मारना होता तो ये मुझे कब का मार देता। इसका मतलब ये मेरे साथ खेल रहा है। हरुका गुस्से में आकर अब उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर वो लीच अब उसके सारे अटैक को रोककर सीधा हरुका की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। पर अभी भी वो हरुका को पूरी तरह से नहीं मारता है, जो देखकर हरुका फिर से कंफ्यूज होता है और कहता है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर जो मियाजमा है वो इसे कंट्रोल कर रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि हरुका का शक बिल्कुल सही होता है, वो मियाजमा ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जो देखकर हरुका कहता है, लगता है कि इसे जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है। तभी हरुका की छड़ी अब ग्लो करने लगती है और उस लीच में से जितना मजमा होता है वो उसे अब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखकर हरुका हैरान हो जाता है और वो सोचता है, क्या मेरी छड़ी के पास कोई होली एबिलिटी है। मेरी छड़ी तो कुछ ज्यादा ही कमाल की। हरुका अब काफी सारे हमले करके उस सारे मियाज को अब्जॉर्ब करने लगता है, और अब जैसे उसे मौका मिलता है वो उस मजमा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है, जिससे कि वो लीच अब वापस से बच जाता है। ये देखकर हरुका कहता है, मुझे लगा ही था कि इस लीच को कंट्रोल किया जा रहा था। वो अब उस लीच से कहता है, तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा ना क्योंकि तुम मरना चाहते हो, तुम कंट्रोल नहीं होना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे नहीं मारा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं ना। यह सुनकर वो लीच अब अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है और हरुका से मरने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि वो लीच तो एक लड़की है और अब उसके ऊपर वापस से मियाजमा आने लगा है, जो देखकर हरुका शॉक हो जाता है और कहता है, अगर मैंने इसे अभी नहीं खत्म किया तो इसके ऊपर मियाजमा फिर से आ जाएगा और इसे कंट्रोल कर लेगा, तो मुझे इसे मार देना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब हरुका उस लीच को मारने वाला होता है, पर तभी अब वो अपनी छड़ी को नीचे फेंक देता है और अब वो जाकर उस लीच को गले लगा लेता है और कहता है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और अब इसी तरीके से वो जो मजमा होता है
वो उस लड़की के ऊपर से गायब हो जाता है। तभी हारुका की स्की गलती से एक्टिवेट हो जाती है, जो कि होती है सब्जुगेट, यानी कि वो लीच अब एक तरीके से उसके नौकर बन चुकी है। हारुका कहते हैं, मैंने गलती से तुम्हें सब्जुगेट कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैंसिल कैसे करूं, पर मैंने तुम्हें मियाज में से तो बचा ही लिया है ना, तो शायद अब हम लोग एक टीम हैं। ये सुनकर वो लीच अब उसी की तरफ देखने लगती है, जो देखकर हारुका कहता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें सब्जुगेट कर लिया? जिस पर वो लीच मना कर देती है। ये देखकर हारुका खुश हो जाता है कि वो उसकी बात को समझ पा रहा है। इसके बाद वो उसे हाथ मिला लेता है और कहता है, तुम में से अब बुरी वाइब्स नहीं आ रही हैं, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसके ऊपर अप्रेजल यूज कर देता है और अब देखता है कि इस लीच के सभी जो लेवल हैं वो रिसेट हो गए हैं, यानी कि अब वो लेवल 1 हो गए हैं। हारुका को अब उसका नाम भी दिखाई दे रहा होता है, जो होता है एंजेलिका। ये सुनकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक लड़की हो? अगर क्लास रेप को पता चलेगा कि मैंने फिर से एक लड़की को सब्जुगेट कर लिया है तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। पर कोई नहीं, ये तो एक स्केलेटन है, तो शायद क्लास रेप बुरा नहीं मानेगी। चलो, अब हमें शायद से यहां से जाना चाहिए। तो अब एंजेलिका भी मान जाती है और वो उसके साथ चलने लगती है। वो चलकर 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर हारुका को लगने लगता है कि ये बस एक नॉर्मल फ्लोर है। उसे अब सीढ़ियां भी दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, इसका यूज करके शायद हम लोग ऊपर जा पाएंगे। वो अब जाने वाले होते हैं, तभी अचानक उस फ्लोर का मास्टर आ जाता है, जो कि लेवल 60 का होता है। ये देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, मैं लगातार लेवल 100 के लोगों से नहीं लड़ सकता हूं। ये लीच, जो कि एक डंजन्स एम्पर है, ये खुद इससे नहीं लड़ना चाह रहा है। अभी ये जो डंजन्स मास्टर आया है, मैं इससे नहीं लड़ना चाहता हूं और सीधा ऊपर जाना चाहता हूं। हारुका अब कुछ तरीका ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, मुझे शेयर्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस अपना अर्थ मैजिक यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करके ऊपर वाली छत के ऊपर थोड़ा सा होल कर देता है और अब वहां से ऊपर जाने की कोशिश करने वाला होता है। पर तभी वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि लेवल 99 के होते हैं। और अब वो मॉन्स्टर्स और वो जो डंजन्स वाला मास्टर होता है, वो दोनों ही मिलकर हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर अब जैसे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स नीचे कूदते हैं, वो अब सीधा उस फ्लोर वाले मास्टर के ऊपर आके गिर जाते हैं, जिस वजह से उन सभी की हेल्थ अब काफी कम हो जाती है। इससे मौका उठाकर हारुका अब उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ कि मेरा लग काफी ज्यादा हाई है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तभी अब वो देखता है कि वहां पर उन मॉन्स्टर्स के आर्मर पड़े हुए हैं। वो अब उस लीच से कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? जिस पर वो कहती है, हाँ। तो हारुका कहता है, ठीक है, तुम इसे ले सकती हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो उस आर्मर को पहन लेती है, पर वो आर्मर उसे फिट नहीं आ रहा होता है। पर तभी वो लीच अपनी पावर का यूज करती है, जिससे कि वो जो आर्मर था वो अब उसे पूरी तरह से फिट हो जाता है। ये देखकर हारुका काफी खुश हो जाता है और अब वो आर्मर को अप्रेस करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आर्मर पर कर्स है। पर अब वो लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। अगली सीन में हम लोग हारुका के बाकी के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो हारुका को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। पर फ्लोर 50 पर आने के बाद भी उन लोगों को हारुका नहीं मिल रहा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो लोग अब जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं, उनके सामने एक काफी बड़ा साइक्लोप्स आ जाता है, जो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। अगले सीन में हम लोग मिरेल को देखते हैं, जो गिल्ड मास्टर को बता रही होती है, डंजन्स में कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, पर मुझे बस फील हो रहा है। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, वहां पर जो गार्ड है उसने तो कुछ भी रिपोर्ट ही नहीं किया, तो सब कुछ सही होगा। इस पर वही एडवेंचर कहने लगता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि गार्ड कौन है, वो इतना कमाल का भी नहीं है। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, चलो फिर हम लोग को थोड़ा बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। इस पर अब वो एडवेंचर्स कहते हैं, हम लोग तो तैयार हैं, बाकी के एडवेंचर्स को ही बता देते हैं तैयार होने के लिए। वैसे वो लड़कियों का एडवेंचर्स ग्रुप कहां पर गया? जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं, मैंने तो आज उन लोगों को कहीं देखा ही नहीं। ये सुनकर मिरेल को अब थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो अब फ्लोर 98 पर आ चुका है।
तभी उसे सेंस होता है कि सामने की तरफ एक और लीच है जो 98 लेवल की है, और ये लीच फिजिकल अटैक के लिए इम्यून है और इस पर सिर्फ होली मैजिक ही काम करेगा। यह सुनकर अब हारुका सोचता है, क्या मुझे सीलिंग के ऊपर एक और छेद खोल देना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूं कि ऊपर से क्या गिर जाए। तभी अचानक से वो लीच अब हारुका के हमला कर देता है, जिससे हारुका डॉज करता है। हारुका अब कहता है, मुझे पता है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी से अपने होली मैजिक को यूज करके उसे आने लगाता है। इससे अब वो लीच खत्म हो जाता, जिसके बाद अब वो लोग फ्लोर नंबर 97 में आ जाते हैं। वहां पर जो मंस्टर होते हैं उनका नाम है वेनम मोथ्स और वो 97 लेवल के होते हैं। हारुका अब कहते हैं, ये लोग तो बक्स हैं, तो इनके ऊपर मैं फायर मैजिक यूज करता हूं। ऐसा बोलने के बाद हारुका फायर बॉल को बीच में फेंक देता है और सभी मोथ्स अब उसके अंदर अट्रैक्ट होकर सीधा आ जाती हैं और वो लोग जल जाते हैं। ये देखकर हारुका अब अपनी फ्लेम्स को और ज्यादा बढ़ा लेता है और वो उन सभी को जला देता है। हारुका अब कहते हैं, मुझे पता था कि ये काम जरूर करेगा। जिसके बाद वो लोग फ्लोर नंबर 96 पर आ जाते हैं, जहां पर कैटरपिलर जैसे मंस्टर होते हैं जिनका लेवल 96, और वो लोग कुछ स्ट्रिंग्स का यूज कर रहे होते हैं हमला करने के। हारुका सोचता है, स्ट्रिंग्स काफी ज्यादा मुश्किल होती है रिमूव करने के लिए, एक बार अगर वो चिपक जाए। तब हारुका अपना अर्थ मैजिक यूज करता है एक थिन वॉल बनाने के लिए, इन्हें ब्लॉक करने के। उन्हें ब्लॉक करने के बाद वो सीधा उस काफी बड़े पत्थर को लेटा देता है और रोल करने लगता है, जिससे कि सारे कैटरपिलर मंस्टर्स अब उस पत्थर के नीचे आकर मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़कर फ्लोर नंबर 95 पर आ जाते हैं, जहां पर हारुका को कुछ अलग लग रहा होता है। वो ये भी सेंस कर पा रहा होता है कि यहाँ का मंस्टर काफी पावरफुल है। हारुका को सामने की तरफ अब काफी सारी तलवारें दिखाई देती हैं। उनके ऊपर अब एक हमला भी हो जाता है जिसे वो लोग डॉज करते हैं। तभी उनके सामने एक और बॉस आ जाता है जो कि लेवल हंसाई का होता है। उसे देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, 95 फ्लोर पर तो साइड लेवल का मंस्टर मिलना ही नहीं चाहिए, और लगता है कि इसके पास कटिंग पावर है। तभी वो मंस्टर अब उन लोग के ऊपर फिर से हमला कर देता है, जिसे वो लोग फिर से डॉज करते हैं। हारुका को अब उसके पीछे से हमले करने का मौका मिल जाता है और वो जल्दी से आकर हमला करता है, पर वो मंस्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हारुका के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर हारुका डर जाता है और पीछे हट जाता है। हारुका कहता है, ये जो तलवार है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये तो काफी खतरनाक मूव्स यूज कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक तलवार सीधा उड़कर हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, जिससे हारुका बच जाता है। हारुका अब सोचता है, आखिर इतने खतरनाक मूव से कौन बच पाएगा। तभी उसे याद आता है, हाँ, एंजेलिका बच पाएगी, और अब वह उसे जाकर कहता है, इसे खत्म कर दो। तो वो भी मान जाती है और उस स्वर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर एंजेलिका को देखकर अब वह जो स्वर्ड होती है वह अपने सर्कुलर फॉर्मेशन में आ जाती है। ये फाइट अब काफी सीरियस हो जाती है। तभी एंजेलिका उस स्वर्ड के ऊपर सीधा हमला करने के लिए चली जाती है, जो देखकर हारुका शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा करना काफी खतरनाक है। लेकिन एंजेलिका जाकर उस स्वर्ड को काफी आराम से हरा देती है। यह देखकर हारुका का दिल दहल जाता है और वह कहता है, एंजेलिका का लेवल ड्रॉप हुआ, पर फिर भी वह इतनी ताकतवर, ये तो सबसे बेहतरीन साथी है जो मुझे मिला। फिर वह कहता है, चलो इसी चीज को कीप अप करते हैं और टॉप पर पहुंचते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग अब वही साइक्लोप्स को देखते हैं, जो कि अब जमीन में काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे काफी पत्थर उड़कर हारुका के क्लासमेट्स के ऊपर आने लगते हैं। अब उन लोगों को भी उन पत्थरों को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती। वहीं क्लास रैप पूछती है, हमारा डैमेज कैसा है, जिस पर एक लड़की बताती है, हमारे फ्रंट और सेंटर लाइन अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, हम और अटैक सहन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर क्लास रैप डर जाती है। वहीं पर अब वही जॉक यानी कि काकी जाकी सोचने लगता है, इस समय पर हारुका क्या करता। वहीं दूसरी तरफ एक नर्ड भी इसी चीज को सोचता है और अब वो दोनों खड़े होकर एक प्लान बना लेते हैं। तब वापस से वही साइक्लोप्स अब उनके ऊपर हमला कर देते, जिससे क्लास रेप भी अब नीचे गिर जाती और वो हार मान लेती। वह मन में कहती है, हारुका, मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें बचा पाएंगे। वह हार मानने वाली होती है। तभी काकी जाकी और ओड़ा आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं, गिव अप मत करो, हमारे पास एक आइडिया है। इसके बाद वह साइक्लोप्स फिर से लड़कियों के ऊपर हमला करता है और अब वह सभी उसे रोक रहे होते हैं। एक लड़की अब उनसे कहती है,
बात करना बंद करो और काम पर लगो। तो वह लोग भी मान जाए। अब वह लोग सारे प्लान को बाकी लड़कियों को बता देते हैं, जिसे सुनकर क्लास रेप कहती है ये प्लान काफी खतरनाक है। तो काकी जाकी कहता है लेकिन हमें ये करना ही होगा, प्लीज हमें ये करने दो। इस पर रेब उसकी बात मान जाती है। इसके बाद काकी जाकी सीधा साइक्लोप्स के ऊपर आकर कहता है यह साइक्लोप्स काफी स्लो है, लेकिन मेरी एक्सीलरेशन स्किल मेरे लिए इसे काफी आसान बना देगी। बाकी सभी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए ओपनिंग बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही ओपनिंग मिलती है काकी जाकी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन साइक्लोप्स अपने दूसरे हाथ से काकी जाकी को जोर से जमीन पर पक देता है। काकी जाकी खुद से कहता है मैं एक बड़ा लूजर हूं, लेकिन यह सब मेरा हमें पता चलता है कि ओडा काकी जाकी के पीछे छुपा हुआ था, जो अटैक करने के लिए तैयार था। काकी जाकी की वजह से साइक्लोप्स पूरी तरह से भटक जाता है और ओडा अपनी पावर का इस्तेमाल करके साइक्लोप्स पर हमला करता है। ओडा काकी जाकी को उठाकर कहता है तुम बहुत कमाल के हो। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब क्लास रेब हारुका का शुक्रिया करती है और कहती है तुम्हारी वजह से हमारी क्लास एकजुट हो गई है। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ कर लाऊंगी। हारुका बस थोड़ा और इंतजार करो। अगले सीन में हारुका और एंजेलिका स्टेयर्स का इस्तेमाल करके ऊपर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वह जगह जोर से हिलने लगती है। हमें पता चलता है कि इस हिलने का कारण है कि कई सारे मॉन्स्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मॉन्स्टर्स की टेम्पेस्ट शुरू हो गई है और अब किसी को भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीन लबे लैबिरिंथ गेटकीपर पर शिफ्ट होता है। लबे गुस्से में कहता है ये बच्चे मेरी बात माने बिना ही अंदर चले गए और अब तो स्टैम्पीड मॉन्स्टर स्टैम्पीड भी होने वाली है। पता नहीं इनके साथ क्या होगा। तभी अचानक उस जगह से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर लबे डर जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि लैबिरिंथ के अंदर से अब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी बाहर आने लगे हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लबे भागकर गिल्ड में जाकर यह खबर देता है। गिल्ड मास्टर ये सुनते ही समझ जाता है और गंभीरता से कहता है तो आखिरकार वह समय आ ही गया। स्टैम्पीड शुरू हो चुकी है। अगले सीन में टाउन की ओर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ने लगते हैं। ये देखकर मिरल घबराते हुए कहती है इसका मतलब जिसे मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हो गया। ये असली में हो रहा है। तभी एक एडवेंचर कहता है लेकिन जो नए क्लासमेट्स आए थे वो तो अभी भी डंजोन के अंदर ही हैं ना। ये सुनकर गिल्ड मास्टर खड़ा होता है और कहता है मुझे कुछ याद आया, मुझे डंजोन से जुड़ी जानकारी चेक करनी चाहिए। वह अपनी अलमारी से एक दस्तावेज निकालता है। उसमें डंजोन के बारे में लिखा होता है। गिल्ड मास्टर पढ़ते हुए कहता है डंजोन कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक लिविंग चीज है। ये नीचे तक फ्लोर बाय फ्लोर फैली हुई है और जब ये पूरी तरह से भर जाती है तो जितने मॉन्स्टर्स इसमें समा नहीं पाते वे बाहर की ओर भागने लगते हैं। यही स्टैम्पीड है। ये सुनकर एडवेंचर्स कहते हैं तो फिर हम लोग क्या करें। इस पर गिल्ड मास्टर कहता है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर लोएस्ट लेवल के बॉस को हरा दिया जाए तो डंजन भी खत्म हो जाएगा और साथ में जितने मॉन्स्टर्स हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये सुनकर एडवेंचर्स चौंकते हुए कहते हैं लेकिन आखिर ऐसा कैपेबल कौन है जो ये सब कर पाए। अब मिरल को हारुका की याद आती है। वो सोचती है क्या हारुका ऐसा कर सकता है। फिर खुद ही कहती है नहीं नहीं वो नहीं कर पाएगा। तभी अचानक गिल्ड हिलने लगता है। मश तेजी से अंदर घुसने लगते हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर तुरंत आफ्टर से कहता है जाओ लोगों को शेल्टर में पहुंचा दो और उन्हें सेफ रखो, घबराने मत देना। आफ्टर फौरन मान जाता है। इसके बाद गिल्ड मास्टर घाटक से कहता है सभी एडवेंचर्स को फ्रंट गेट पर तैयार रखो, हम दुश्मनों से लड़ेंगे। घाटक भी तुरंत तैयारियां शुरू कर देता है। फिर गिल्ड मास्टर जोश में कहता है मश हम आ रहे हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। इसी बीच हमें हारुका का सीन दिखाया जाता है। वो एक फ्लोर पर है जहां ढेर सारे ग्रिफिन्स उड़ रहे हैं। हारुका चालाकी से एक मछली पर पैरालाइज पोशन लगाता है और उसे हवा में फेंक देता है। ग्रिफिन्स मछली को पकड़कर खाने लगते हैं और जैसे ही वो उसे खाते हैं सब पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हारुका उन सभी पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। इस तरह वो इस फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। अगले सीन में हमें क्लास रैप और बाकी के लोग दिखते। वो सब काफी थके हुए हैं लेकिन हारुका को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके सामने अचानक ढेर सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। शहर में तनाव बढ़ता जा रहा है। शहर में हो रहे संघर्ष के बीच एडवेंचर्स ने जैसे तैसे मस की पहली वेव को संभाल लिया, लेकिन वे सब बेहद घायल हो चुके हैं। मिरल,
ये सब देखकर कहती है, ओह, तो स्टम्पीड में ऐसा होता है। मैंने आज तक इतने सारे मॉन्स्टर्स नहीं देखे। एक एडवेंचर जवाब देता है, हमने किसी तरह पहली वेव संभाल ली, लेकिन पता नहीं दूसरी वेव का सामना कर पाएंगे या नहीं। तभी आफ्टर कहता है, वो जो नए बच्चे थे वो इस वक्त डंजन के अंदर ही हैं ना? घाटक उसे गंभीरता से जवाब देता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि उन्हें डंजन के बॉस को हराने के लिए कहें? जोसन का गिल्ड मास्टर तुरंत बोल उठता है, आइडिया बुरा नहीं है, शायद हारुका डंजन के बॉस को खत्म कर पाएगा। ये सुनकर मिरल भी सोचने लगती है, क्या सच में हारुका हमारी आखिरी उम्मीद है? गिल्ड मास्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, काश हम हारुका को ये बता पाते कि इस स्टम्पीड को कैसे रोका जाए। एडवेंचर्स अब एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिरल की तरफ देखते हैं। मिरल उनकी निगाहें समझ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं डंजन के अंदर अकेली कैसे जा सकती हूँ? गिल्ड मास्टर सहमति में सिर हिलाता है, हाँ, ये सच में खतरनाक मिशन है। फिर वह आफ्टर की तरफ मुड़कर कहता है, एक काम करो, तुम मिरल के साथ जाओ, तुम डंजन के रास्तों को अच्छी तरह जानते हो। आफ्टर थोड़ी झिझक के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? गिल्ड मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, इस जगह को हम संभाल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम टाउन को सेफ रखेंगे। आफ्टर आखिरकार मान जाता है। वह मिरल की ओर देखता है और कहता है, चलो चलते हैं। मिरल थोड़ी घबराहट महसूस करती है, लेकिन जब वह घायल एडवेंचर्स की हालत देखती है तो उसे हिम्मत मिलती है। वह अपनी चिंता को एक तरफ रखकर मदद के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम डंजन के फ्लोर नंबर 81 पर पहुंचते हैं। हारुका देखता है कि यह फ्लोर पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, लेकिन उस पानी के अंदर खतरनाक फिश मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। जैसे ही हारुका आगे बढ़ता है, अचानक वे मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। हारुका संभल नहीं पाता और मुश्किल में पड़ जाता है। तभी एंजेलिका तुरंत आगे बढ़ती है। वह उन मछलियों पर हमला करके उन्हें मार देती है और हारुका की जान बचा लेती है। हारुका उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ध्यान भटका हुआ था। इसके बाद हारुका कहता है, हमारे दुश्मन इस समय पानी के अंदर छिपे हुए हैं। वह ध्यान देता है कि उनका नाम स्वॉर्ड फिश है और सोचता है, अगर ये मुझ पर हमला करेंगे तो ये मुझे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। मुझे इनकी रफ्तार कम करने का कोई उपाय निकालना होगा। क्यों न मैं पानी को ठंडा करने की कोशिश करूं। फिर हारुका सीधे पानी में उतरकर अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और पानी का तापमान थोड़ा कम कर देता है। जैसे जैसे पानी ठंडा होता है और हल्की बर्फ जमने लगती है, स्वॉर्ड फिश की गति धीमी होने लगती है। ये देखकर हारुका खुश होकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ठंड इन मछलियों की कमजोरी है। इसके बाद हारुका अपनी आइस मैजिक का पूरा उपयोग करते हुए इन मछलियों को फ्रीज कर देता है और उन्हें हरा देता है। वह इस फ्लोर को पार करते हुए आगे बढ़ता है। तभी जमीन के नीचे से एक बड़ी मछली जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। हारुका इसे देखकर कहता है, क्या ये बॉस है? क्या ये इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने इसके साथियों को हरा दिया? फिर मॉन्स्टर उन पर पानी की एक बड़ी लहर छोड़ता है, जिससे हारुका पानी के अंदर गिर जाता है। वहीं मॉन्स्टर सीधा एंजेलिका पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हारुका अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पानी पर चलने के लिए एक सर्फ बोर्ड तैयार कर लेता है। वह लहरों पर चलता हुआ मॉन्स्टर का सामना करता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका ऊंची छलांग लगाकर अपनी छड़ी से मॉन्स्टर पर जोरदार प्रहार करता है और उसे हरा देता है। इसके बाद हारुका और एंजेलिका उस जगह से बाहर आ जाते हैं। हारुका कहता है, धीरे धीरे मुझे डंजन की ये चुनौतियां पसंद आने लगी हैं। फिर वे अगले फ्लोर पर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई अनमोल चीजें मिलती हैं, जैसे रिंग ऑफ बाउंडलेस फॉर्च्यून, जो भाग्य को बढ़ाने का काम करती है। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं और 77वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है। फ्लोर के इस कमरे में उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर उन्हें एक ब्लेस्ड ब्रेसलेट मिलता है, जो बेहद उपयोगी चीज है। इसके बाद वे 75वें इस फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां वे बॉस को हराकर एक अनमोल ज्वेल हासिल करते हैं। हारुका ट्रेजर मिलने से बेहद खुश होता है और कहता है, यहाँ से तो काफी सामान मिल गया। डंजन सच में कमाल के होते हैं। अगर मैं इन्हें बेचूं तो अमीर बन जाऊंगा, या फिर क्यों ना इन्हें खुद इस्तेमाल कर लूं। लेकिन मेरे स्टेट्स तो पहले ही बहुत हाई हैं। मेरे लक की वजह से मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, तो आखिर इनका क्या करूं? कुछ सोचने के बाद हारुका को एक आइडिया आता है। वह सारे सामान एंजेलिका को देने लगता है। वह कहता है, तुमने बहुत कुछ सहा है, खासकर डार्कनेस की वजह से। ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी, इन्हें रख लो। हालांकि एंजेलिका इन चीजों को लेने से मना करती है और कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन हारुका जबरदस्ती उसे सामान दे देता है। ये देखकर एंजेलिका थोड़ा शर्माने लगती है
और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह काफी खुश नजर आती है। हारुका हंसते हुए कहता है, तुम तो अजीब सी स्केलेटन हो। ये कहकर वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हारुका आगे बढ़ता है, एंजेलिका अपना हेलमेट उतारती है और पता चलता है कि वह असल में एक इंसानी लड़की है। वह अपने चेहरे को हेलमेट से छिपाए रहती थी। कुछ समय बाद वह फिर से हेलमेट पहनकर हारुका के पीछे भाग जाती है। अगले सीन में हारुका के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है। वे लोग सभी वेयरवुल्व्स को हराने के बाद थक चुके होते हैं। इसके बावजूद वे हारुका को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर क्लास लीडर खुश हो जाती है और कहती है, हम लोग बस हारुका के पास पहुंचने ही वाले हैं। तभी अचानक सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं, अब कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन जब वे करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मिरल और आफ्टर हैं, जो कि अब उन लोगों को सारी बातें बता देते हैं। अगले सीन में हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि 74 फ्लोर पर आ चुका है। वो कह रहा होता है, पहले तो पानी वाला फ्लोर आया और अब आग वाला फ्लोर। अगले सीन में आफ्टर और मिरेल सारी बातें उन लोगों को बता देते हैं। इसके बाद वापस से हारुका को दिखाया जाता है, जो कि अब कोने में आकर बैठ जाता है क्योंकि वहां पर गर्मी नहीं होती। हारुका अब कहने लगता है, जितना मैंने सोचा था मैं तो उससे जल्दी ही थक रहा हूँ। मुझे किसी ना किसी चीज का यूज करके अपने स्टेमिना को बूस्ट करना ही होगा। तभी अचानक से हारुका को हवा की तेज चलने की आवाज आती है, जिससे अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इसके बाद अब वापस क्लास रैप को दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है, हारुका आखिरकार तुम हो कहाँ। तभी अब उसे सामने की तरफ से तेज हवा लगने लगती है और अब उसे हारुका की आवाज भी आने लगती है। पर हमें अब पता चलता है कि नीचे वाली जगह से हवा आ रही थी। तो हारुका भी दीवार तोड़कर अब अपना सिर बाहर निकाल लेता है और अब वो थोड़ा बहुत ठंडा महसूस करता है। वो अब कहने लगता है, काफी मजा आ रहा है। पर सभी लोग भी अब उसकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, ये तो हारुका की आवाज है। वो अब सभी लोगों को बताती है, मैं हारुका की आवाज इस दीवार के पार सुन पा रही हूँ। तभी क्लास रैप अब हारुका को बुलाने लगती है। ये सुनकर हारुका कहता है, क्या क्लास, अब तुम बोल रही हो क्या? जिस पर वो कहती है, हाँ। ये सुनकर अब हारुका समझ जाता है कि इसका मतलब ये वही हल है जिसका यूज करके वो नीचे गिर गया था और मेरी आवाज ये लोग सुन पा रहे हैं। तभी अब अचानक से क्लास रैप से कहती है, क्या तुम इस होल से ऊपर आ सकते हो? तो हारुका कहते हैं, नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मैं नहीं आ पा रहा। क्या तुम में से किसी के पास रोप? इस पर क्लास रैप अब बाकी लोगों से कहती है, क्या किसी के पास रोप है? तो वो सभी मना कर देते हैं। इसके बाद अब हारुका उन लोगों से पूछता है, तुम लोग कौन से फ्लोर पर हो? जिस पर क्लास रैप बताती है, हम 56 फ्लोर पर। तो हारुका कहते हैं, बेहतर तो ये रहेगा कि मैं भागकर वहां पर चले जाऊं। फिर उन लोगों से कहता है, ठीक है, मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। तभी क्लास रैप अब उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ पहले बताना। तो हारुका मान जाता है, जिसके बाद क्लास रैप अब उसे टाउन के खतरे वाली बात बता देती है और बताती है, स्टेम्पीड शुरू हो गया है और आखिरकार स्टेम्पीड को रोका कैसे जा सकता है। क्लास रैप बताती है कि इस समय गिल्ड के लोग अभी उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं, पर वो लोग ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। तभी आफ्टर भी कहते हैं, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि स्टेम्पीड की दूसरी वेव भी अब टाउन की तरफ जा रही। अगर स्टेम्पीड की तीसरी वेव भी वहां पर जाएगी तो टाउन पूरी तरह से हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही हो। तभी मिरेल हारुका को बताती है, स्टेम्पीड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वही है डंजन्स बॉस को खत्म करना। ये सुनकर हारुका अब शॉक हो जाता है और सोचता है, डंजन्स बॉस, वो तो एंजेलिका। तभी अब हारुका सभी को बताता है, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बॉस को हरा दी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या? तभी ओडा कहते हैं, एक सेक, अगर हारुका तुमने बॉस को हरा दिया है तो फिर दूसरी वेव कैसे? मॉन्स्टर तो डिसअपियर हो गए। अब एफ्टर भी हारुका से कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुमने उस बॉस को हरा दिया था? क्योंकि अगर वो नहीं मरा होगा तो स्टेम्पीड खत्म नहीं। ये सुनकर हारुका सोचता है, इसका मतलब अगर मैंने एंजेलिका को नहीं मारा तो टाउन में जितने भी लोग हैं वो सभी परेशान होकर मारे जाएंगे। हारुका सोचता है, वो लड़ाई मैंने शुरुआत की थी, वो भी पूरे इरादे के साथ कि मैं बॉस को मार के रहूंगा, पर मैं उसे मार नहीं पाया। मेरा मतलब एंजेलिका को, क्योंकि उसे इस डंजीजन में बंद करके रखा हुआ था। पता नहीं कि आखिरकार वो यहाँ पर कितने सालों से बंद थी। मैं उसे नहीं मार सकता। वहीं आफ्टर अब हारुका से कहता है, जवाब दो। जिस पर अब हारुका कहता है, नहीं, मैंने बॉस को नहीं मारा। ये सुनकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तो फिर क्यों नहीं मारा? हारुका सोचने लगता है, आखिर में एंजेलिका को और टाउन को साथ में कैसे बचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एंजेलिका से कहता है, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। तब एंजेलिका भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती। ये सुनकर हारुका खुश हो जाता है और कहता है,
मैं श्योर हूँ कि हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको अब तक की कहानी रोमांचक लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही मजेदार और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब वापस लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं कि स्टम्पीड की दूसरी लहर अब गांव तक पहुंच चुकी है, वहीं उन सभी लोगों से घाटक और बाकी के एडवेंचर्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन वे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही है, हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कुछ भी करके इन्हें रोके रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस गांव की रक्षा करें। घाटक चिंतित होकर कहते हैं लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैं। गिल्ड मास्टर उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहते हैं चिंता मत करो, मिरेल डंगन में हमारे दोस्तों को बुलाने गई है, जब तक वे लोग यहाँ आकर हमारी मदद नहीं करते हमें इन्हें रोकना होगा। ताकतवर बनो और अपने साथियों पर भरोसा रखो। ये सुनकर घाटक भी जोश में आकर कहते हैं गिल्ड मास्टर सही कह रहे हैं, ये हार मानने का समय नहीं है। इसके बाद सभी एडवेंचर्स फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हारुका सभी से कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं इस स्टम्पीड को रोक कर ही रहूंगा, मैं जल्दी से जल्दी ऊपर वाले स्तर पर पहुंचूंगा। इस पर क्लास लेफ कहती है ठीक है, हम भी स्तर साफ करेंगे और तुम्हारे पास जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मिरेल उन्हें याद दिलाता जल्दी करो, हमारा गांव खतरे में है। हारुका जवाब देता है ठीक है, अब मैं और तेजी से आगे बढ़ूंगा। इसके बाद वह एंजेलिका से कहता है जितनी आग फैली हुई है वह और ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। एंजेलिका सहमत होते हुए कहती है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन्हें कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। हारुका उन्हें देखकर तुरंत कहता है ये मॉन्स्टर बर्फ से कमजोर हैं। वह बर्फ का हमला करके उन्हें जमा देता है और एंजेलिका उन पर हमला कर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देती है। आगे बढ़ते हुए हारुका और एंजेलिका को बगमॉश मिलते हैं। हारुका फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें भी हरा देता है। इस तरह हारुका हर फ्लोर के मॉन्स्टर को अपनी समझदारी और रणनीति से हर बार आसानी से हरा देता है। एंजेलिका भी उसका पूरा साथ देती है। अगले सीन में वे दोनों काफी सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लेते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद हारुका सोचता है अगर मैं इन सभी मटेरियल्स को कंबाइन कर दूं तो शायद मुझे वह रिंग मिल जाए जिसके लिए मैं इस डंजन में आया हूं। हालांकि वह थोड़ा निराश होकर कहता है अभी तक तो वह रिंग मिली ही नहीं। जब हारुका सही मटेरियल्स को देख रहा होता है तभी एंजेलिका उसे कहती है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। यह सुनकर हारुका जवाब देता है मुझे पता है कि मैं खुद को ज्यादा मेहनत करवा रहा हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और फ्लोर 69 पर पहुंचते हैं। ये एक जंगल जैसा फ्लोर होता है। यहाँ उन्हें एक आउल मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसकी खासियत है कि वह किसी को भी सुला सकता है। तभी वह आउल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हारुका सो नहीं पाता। वह कहता है देखा, मेरी वेल बीइंग ने मुझे सोने नहीं दिया। लेकिन फिर अचानक उसे नींद आ जाती है और वह नीचे गिर जाता है। वह सोचता है शायद ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं काफी थक चुका हूं और इसलिए अपनी वेल बीइंग स्किल को एक्टिवेट नहीं रख पाया। अगले सीन में जब हारुका की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि एंजेलिका उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे ले जा रही होती है। वह उसे इशारे में कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें कैरी करती रहूंगी। हारुका मान जाता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है। इसके बाद हम क्लास रेप और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। अब उनके सामने एक लेवल टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है जो उनके लिए बहुत शक्तिशाली है। उसे देखकर क्लास रेप कहती है हम हारुका के काफी करीब पहुंच चुके हैं, तो अब हमारे सामने ऐसा मॉन्स्टर क्यों आ गया। दूसरी तरफ हम काजुकी को देखते हैं जो अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर जल्दी से हील हो जाता है। फिर हम डा को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर पर अपने मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। ये सब देखकर आफ्टर कहता है मेरे ख्याल से इस पर कोई भी हमला असर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए तुम्हें पजल को सॉल्व करना पड़ता है। ये इमोर्टल होते हैं, यानी इन्हें मारा नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर हम इसे कैसे हरा सकते हैं। तभी वह मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करता है जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। अब हम हारुका और एंजेलिका को देखते हैं जो लेवल 59 पर पहुंच चुके हैं। हारुका एंजेलिका का धन्यवाद करता है उसे कमर पर उठाकर लाने के लिए। आगे बढ़ते हुए हारुका को एक गड्ढा दिखाई देता है जिसे देखकर वह डर जाता है और कहता है आखिरकार ये डंजन कितना पुराना है, मुझे संभल कर रहना होगा, नहीं तो मैं फिर से गिर जाऊंगा। तभी अचानक हारुका की परसेप्शन स्किल उसे बताती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ हो रहा है। वहीं हमें अब ऊपर वाले फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही मॉन्स्टर सभी लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर चुका है। क्लास रैप अप कहने लगती है
इतने समय तक हम लोग एक साथ काम करके हर मोस्ट को हरा कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम इस मॉन्स्टर से कैसे जीत सकते हैं? ये तो इमोर्टल है और इसके ऊपर फिजिकल और मैजिक अटैक काम ही नहीं करते। बाकी के लोग भी कहने लगते हैं हम इसे नहीं हरा सकते। ये सुनकर क्लास रैप भी सोचती है कि हाँ, हमारे पास ताकत नहीं बची है इससे लड़ने के लिए। तभी हम लोग अब उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सीधा क्लास रैप पर हमला कर देता है। ये देखकर काजुकी उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि मॉन्स्टर क्लास रैप को घायल करने वाला ही होता है, लेकिन अचानक वहां हारुका आ जाता है और फिर उसने जितने भी सभी मटेरियल्स को कंबाइन किया था उन सब की पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर पर ऐसा अटैक करता है। इसके बाद हारुका उस मॉन्स्टर से कहता है तुम भले ही लेवल 3 के हो, पर अब तुम्हारा अपोनेंट एंजेलिका है जो इस पूरे डंजन की बॉस है। एंजेलिका अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब वह मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हारुका क्लास रैप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं वापस आ गया। ये सुनकर क्लास रैप बहुत खुश हो जाती है और कहती है वेलकम बैक, तुमने हमें बहुत वेट कराया। वही बाकी लोग भी हारुका से कहते हैं हाँ, तुमने काफी ज्यादा वेट कराया, लेकिन ये देखकर खुश हैं कि तुम ठीक हो, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी क्लास रैप हारुका से पूछती है तुम्हारे साथ ये नाइट कौन है? हारुका उन्हें बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन फिर से टूट जाती है और हारुका नीचे गिरने लगता है। इस बार वह अपने आप को ज्यादा नीचे नहीं गिरने देता और टूटे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके खुद को तुरंत ऊपर खींच लेता। ये देखकर सभी लोग राहत महसूस करते हैं और कहते हैं इस तरीके से हमें डराया मत करो। हारुका मुस्कुराते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास अब नई स्किल्स आ चुकी हैं, मैं फिर से नहीं गिरूंगा। लेकिन तभी फिर से जमीन टूट जाती है और हारुका नीचे गिरने लगता है। इस बार वह तैयार नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह से नीचे गिरने लगता। ये देखकर क्लास रैप को याद आता है कि पिछली बार उसने हारुका को गिरने दिया था, लेकिन इस बार वह उसे गिरने नहीं देगी। जैसे ही वह ये सोचती है, वह तेजी से आगे बढ़ती है और हारुका का हाथ पकड़ लेती है। कहती है मैं तुम्हें इस बार गिरने नहीं दूंगी। यह सुनकर हारुका कहता है इसका मतलब मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। इसके बाद वह उसे ऊपर खींचने लगती है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारा लीडर वापस आ गया। हारुका हंसते हुए कहता है मुझ जैसा लोनर लीडर कैसे बन सकता है? तभी ओडा सभी से कहता है सेलिब्रेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले नीचे देख। और वह सभी को दिखाता है कि स्टैम्पीड की तीसरी वेव अब टाउन की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर मिरिल कहती है अगर इतने सारे मॉन्स्टर टाउन में गए तो टाउन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, हम क्या करें? तुमने कहा था ना कि इस टाउन को बचाने का कोई तरीका है, क्या वो तरीका तुम्हें पता है? हारुका जवाब देता है हाँ, ये जो मेरे साथ नाइट है वही तरीका है। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं आखिरकार ये कौन है? तभी मिरेल कहती है हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें टाउन में जाना चाहिए क्योंकि टाउन खतरे में है। सभी लोग सहमति जताते हैं और बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। चली क्लास रैप अब हारुका से पूछती है यहाँ जितने पावरफुल मॉन्स्टर थे तुमने उन्हें कैसे हराया? हारुका हंसते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में मैं थोड़ा सा ताकतवर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एडवेंचर्स ने मॉन्स्टर की दूसरी स्टैम्पीड वेव को खत्म कर दिया है और अब वे आराम कर रहे होते हैं। तभी हारुका और बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि डंजन से अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। हम देखते हैं कि स्टैम्पीड की तीसरी वेव के जितने मॉन्स्टर होते हैं वो बेहद पावरफुल और अधिक होते हैं। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर से वे कभी भी नहीं जीत सकते। सभी लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टाउन के लोग भी इकट्ठा होते हैं क्योंकि वे डर रहे थे। मिरेल के पिता उन्हें कहते हैं चिंता मत करो, एडवेंचर्स हमें कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर लोग थोड़े शांत हो जाते हैं और दुश्मनों के खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग इस स्थिति को लेकर चिंतित हो रहे होते हैं। वे कहते हैं अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा भी देंगे तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? वही मिरेल भी निराश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उनका टाउन अब खत्म हो जाएगा। ये देखकर गिड मास्टर उसे शांत करता है और कहता है अभी हार मत मानो। तभी हम जो एंजेलिका को इशारे से कुछ कहता है। एंजेलिका समझ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वह अपनी तलवार बाहर निकालती है, हारुका मन ही मन सोचता है एंजेलिका तुम ये कर सकती हो, हम सभी की जान तुम्हारे हाथों में है। अब एंजेलिका अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन में अपनी तलवार गाड़ देती है और फिर वह शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह करने लगती है। ये देखकर हारुका सोचता है कि एंजेलिका ने बहुत सारे पावरफुल दुश्मनों को डंजन में रेस्ट करने का आदेश दिया था। उसकी शक्ति किसी भी मॉन्स्टर को दूर रख सकती है क्योंकि वह डंजन की रूलर है और उन सभी मॉन्स्टरों पर वह राज करती है। एंजेलिका के पास इतनी ताकत है कि वह उन मॉन्स्टरों को वापस भेज सकती है। अब हम देखते हैं कि एंजेलिका की शक्ति के चलते सभी मॉन्स्टर गायब होने लगते हैं
ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हुआ। हारुका एंजेलिका को आकर शाबाशी देता है और कहता है चलो ये कैसे तैसे करके काम कर गया। तभी क्लास रैप हारुका से पूछती है लेकिन अभी अभी क्या हुआ, वो मॉन्स्टर कैसे गायब हो गए। हारुका मुस्कुरा कर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एंजेलिका ने किया है। ये सुनकर ओडा कहता है क्या इसका मतलब, ये नाइट डंजी एम्पर है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये एक मॉन्स्टर है। हारुका जवाब देता है डरो मत, ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम दोनों ने मिलकर डंजन को पार किया है और इसने मेरी कई बार जान भी बचाई है। ये सुनकर वे लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम चिंता नहीं करेंगे। तभी ओडा कहता है लेकिन डंजी एम्परर तो और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, वह डंजन किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि सभी डंजन के मॉन्स्टर उसे सेवा करते हैं। हारुका मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें तो काफी जान है, तुमने सही समझा। एंजेलिका डंजन में सबसे ज्यादा ताकतवर, एक घटना की वजह से उसका लेवल 1 हो चुका था, फिर भी वह आराम से बहुत सारे मॉन्स्टरों को हरा रही थी। मुझे लगा कि इतनी ताकत के साथ वह उन मॉन्स्टरों को कमांड भी कर सकती है, लेकिन ये शक्ति केवल उसी डंजन के मॉन्स्टरों पर काम करती है और लगता है कि उन्हें उसके पास जाने की जरूरत है। वह लड़की फिर पूछती है लेकिन फिर जो मॉन्स्टर गायब हो गए उनका क्या हुआ। हारुका जवाब देता है मेरे ख्याल से वे डंजन में वापस चले गए और अब वहीं पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि एंजेलिका ने उन्हें ऐसा करने को कहा है और वे उसे फॉलो कर रहे हैं। ये सीन दिखाता है कि टाउन में शांति का माहौल है और लोग अब आराम से बाहर आकर खुशियां मना रहे हैं। इसके बाद हारुका एक नया आइडिया लेकर आता है जो उसने डंजन में सोचा था। वह अब वहां लाए गए सामान का उपयोग करने वाला होता है। जब हारुका अपनी योजना को लागू करता है तो लोग उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं और वह बता देता है कि वह जो सामान लाया है वह सभी के लिए उपलब्ध है और इसे बहुत सस्ते दामों में खरीदा जा सकता है। सेल की शुरुआत होती है और सभी लड़कियां उत्साहित होकर सामान लेने के लिए लड़ने लगती हैं। लड़कियां लड़कों से सामान छीनने की कोशिश करती हैं और लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। हारुका को थोड़ा बुरा लगता है और वह लड़कों के लिए भी कुछ सामान निकाल, इससे लड़के खुश हो जाते हैं और हारुका को धन्यवाद देते हैं। इस सीन के अंत में हारुका सोचता है कि अब सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी चिंता एंजेलिका को लेकर है, क्योंकि वह लंबे समय तक डंजन में अकेली रही है और उसे लोगों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है। तभी क्लास रिप आकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है तुम्हारी वजह से सभी लोग खुश हो गए हैं। जिस पर हारुका भी कहते हुए कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम्हें इक्विपमेंट्स पसंद आए। इस पर वह जवाब देती है हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया है और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और वह साथ में एंजेलिका भी शुक्रिया करती है। क्या तुम अब हमें बता सकते हो कि आखिर ये एंजेलिका कौन है। हारुका फिर उसे बताता है ये एक स्केलेटन है और डंजों की एम्पर है। यह सुनकर क्लास रिप हैरान होकर कहती है ये मत कहना कि तुमने इसके ऊपर फेरामोन रिंग का यूज किया है। हारुका हंसते हुए जवाब देता है नहीं, मुझे तो वो रिंग आज तक कहीं नहीं मिली। दरअसल मैंने एंजेलिका के ऊपर सब जगड़ स्किल का यूज किया है। यह सुनकर क्लास रिप काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है आखिर तुमने डंजो एम्पर के ऊपर सब्जी केट क्यों यूज किया। हारुका कुछ बता ही नहीं पाता और शंकरा क्लास रिप कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो एंजेलिका खुद बता देगी। इस पर अब एंजेलिका भी एग्री करती है और वह कहती है मैं सब कुछ बताऊंगी। क्लास रिप उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर हारुका सोच रहा होता है मैं होप करता हूं कि एंजेलिका सही रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां एंजेलिका के सामने बैठी होती हैं और वहीं एंजेलिका कुछ नहीं कह रही होती। उसकी चुप्पी सबको और भी ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि सभी को उम्मीद होती है कि वह जल्द ही कुछ बताएगी। इसलिए वे अब क्वेश्चन पूछना शुरू करती हैं। वे एंजेलिका से पूछती हैं अगर तुम एम्परर हो तो क्या तुम एक लड़के हो और तुम्हारी उम्र कितनी है। इस पर एंजेलिका थोड़ा शारीरिक तौर पर हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह बताती है मैं एक लड़की हूं और मेरी उम्र 17 साल है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे भी 17 साल के हैं और अब उन्हें लगता है कि एंजेलिका उनसे मिलती जुलती है। वे और क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, लेकिन एंजेलिका काफी नर्वस महसूस करती है। ये देखकर क्लास रिप अब उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे कहती है घबरा मत, क्या तुम हमें अपने बारे में और कुछ बता सकती हो। क्लास रिप अब मन में कहने लगती है कि एंजेलिका डंजो के सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेवल में बंद थी, पर हारुका ने उसको रेस्क्यू किया। हारुका ने एंजेलिका को मरने नहीं दिया, बल्कि उसने अपने सब्जी केट स्किल का यूज करके एंजेलिका के ऊपर की कर्स को ब्रेक कर दिया। क्लास रिप अब कहती है अगर हारुका ने मदद करी है तो हम लोग ही मदद करेंगे, हम लोग कुछ भी करेंगे एंजेलिका की मदद करने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्लास रिप अब सभी लोगों को बाथरूम में ले आती है।
क्लास रिप अब सोचती है कि यहाँ पर नहाने के बाद एंजेलिका काफी ज्यादा अच्छा फील करेगी। वहीं एंजेलिका भी नहाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और वह अपने शूज उतारने की कोशिश करती है, पर वह उतार नहीं पा रही होती है। ये देखकर क्लास रिप उसकी मदद करती है और वह उसकी सॉक्स को भी उतार देती है। पर अभी वह देखती है कि एंजेलिका के पैर स्केलेटन जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो तो इंसानों जैसे होते हैं। इसके बाद अब जैसे जैसे एंजेलिका अपने कपड़े उतारती है, वो लोग अब देखते हैं कि एंजेलिका तो सही में एक इंसान ही है। ये देखकर वे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब एंजेलिका नहाने के लिए तैयार हो जाती। अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो कि अपने रूम में आता है। वह अब कह रहा होता है, मैं काफी थक चुका हूं। मैं वैसे भी इतना ढूंढने के बाद मुझे वो रिंग मिली नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा था, पर मैंने वहां डंजो में काफी सारे फ्लोर्स को भी क्लियर किया, जिसकी वजह से मेरी काफी सारी स्किल्स पावर अप हो गई। साथ में मुझे और भी काफी ज्यादा स्किल्स मिली हैं, पर अभी तक मैं उन्हें यूज नहीं कर पाया हूं। मैं उस टाइम पीड को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। अगर मेरे क्लासमेट और एंजेलिका मेरे साथ नहीं होते तो। इसलिए अगर मुझे अकेले ही लड़ना है तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लगता है कि मुझे जंगलों में वापस जाना होगा। अगले सीन में अब जैसे सुबह होती है, हारुका अब गिल्ड में आता है, जहां उसे क्लास रिप दिखाई देती है। उसे देखकर वह याद करती है। लगता है कि हारुका को नहीं पता है कि एंजेलिका अभी एक इंसान है। तभी हारुका अब उससे पूछता है, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए क्या मैं जंगलों में वापस जा सकता हूँ? क्लास रिप थोड़ी देर सोचती है और फिर जवाब देती है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर हारुका काफी खुश हो जाता है कि उसे जाने की परमिशन मिल गई है। तभी अब वह एंजेलिका की तरफ भी देखता है और सोचता है, एंजेलिका सभी लड़कियों के साथ दोस्ती कर चुकी होगी, पर उसे इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वह उससे जाकर पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? इस पर एंजेलिका मान जाती है। ये देखकर अब क्लास रिप काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है ये दोनों एक साथ जंगल में जाएंगे, वो भी अकेले। हारुका को एंजेलिका के बारे में पता ना चल जाए। हम लोग अब देखते हैं कि क्लास रिप थोड़ी सी जलस फील करने लगी है। वह हारुका को रोकने की कोशिश करती है, पर अब वो उसे कुछ कह नहीं पाती है। अब वह सोचती है, मुझे चिंता क्यों हो रही है? क्लास रिप अब अपने आप को काबू करती है और फिर हारुका से कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और एंजेलिका को अच्छे से ट्रीट करना। यह सुनकर हारुका कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्लास रिप क्या कहना चाहती है, लेकिन वह फिर कहता है, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वह चला जाता है और क्लास रिप भी अब उदास होकर सोचती है, चीजें इसी तरीके से होनी चाहिए थी, है ना? अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो कि अब बाहर आ जाता है और अब वह काफी ज्यादा अच्छा फील करता है, क्योंकि वह जंगल में काफी समय बाद वापस आ रहा है। वह अब तैयार हो जाता है और कहता है, बिल्कुल परफेक्ट जगह है मेरे नए स्किल को टेस्ट करने का, जो कि है शिफ्ट स्किल। वह एंजेलिका से भी कहता है, कोशिश करना कि तुम मेरे पीछे रहो। ऐसा बोलने के बाद हारुका शिफ्ट स्किल का यूज करके काफी तेजी से आगे दौड़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वह एक खाई के पास पहुंच जाता है, पर अपने आप को वह कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके पैरों के पास कुछ मशरूम आ जाते हैं, जो कि काफी स्लिपरी होते हैं। इसकी वजह से हारुका का बैलेंस भी गड़ जाता है और अब वह नीचे गिरने लगता है। पर अब वह एयर वॉक का यूज करके जैसे तैसे कर करके अपने आप को नीचे सेफली लैंड करवा लेता है। तभी अब वह देखता है कि एंजेलिका भी भाव पर आने वाली होती है, पर उसका पैर भी मशरूम पर आ जाता है और अब वह नीचे गिर जाती है। ये देखकर हारुका जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वहीं पर एंजेलिका तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। हारुका उसे कहता है, तुम स्केलेटन होने के बाद भी इतने ज्यादा भारी कैसे हो? लेकिन हारुका अब इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर काफी समय बाद फाइनली वो अपने घर पर आ चुका है, जहां वो नहा रहा होता है और कहता है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है अपने घर में नहाने का। मजा ही कुछ और होता है। मजाक मजाक में एंजेलिका से भी कह देता है, क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन फिर तुरंत उसे समझ में आता है कि वो मजाक कर रहा है। अब वो सोचने लगता है, एंजेलिका भले ही स्केलेटन हो, पर फिर भी वो एक लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका सच में वहां आ जाती है। उसे देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? और वही बिना कपड़ों के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर अब थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एंजेलिका है। जैसे ही उसे ये समझ में आता है, वो काफी दता शर्मा जाता है। फिर वो उसे कहता है, चलो हमें बात करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों आराम से बैठकर बात करने लगते हैं
लेकिन दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। वहीं हारुका अब एंजेलिका से कहता है, क्या तुम बात कर सकती हो? एंजेलिका बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। ये देखकर हारुका समझ जाते हैं कि क्योंकि एंजेलिका काफी समय से स्केलेटन थी, इसलिए वो बात नहीं कर पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिका अपने हाथों और इशारों का यूज करके हारुका को बताती है कि आखिरकार उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। हारुका को अब समझ आता है कि डंजो एम्परर के अंदर से उसकी लाइफ चली गई थी और वो बस एक स्पिरिट के साथ मूव कर रही थी। हारुका ने जो आर्मरर एंजेलिका को दिया था, उसने एंजेलिका की ह्यूमन बॉडी को वापस ले आया ताकि आर्मरर अपना कर्स एक्टिवेट कर सके। फिर एंजेलिका को जो मैंने ब्लेस्ड बैंगल दिया था, उसके इफेक्ट की वजह से जो आर्मरर एंजेलिका के पास था, वो कर्स भी हट गया। उसके बाद मैंने एंजेलिका को एक ज्वेल और साथ में एक लकी रिंग दी। इन सामान की वजह से एंजेलिका की जो जिंदगी चली गई थी, वो वापस आ गई और वो जिंदा हो गई। ये सब एंजेलिका से सुनने के बाद हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सब कुछ मैंने किया है? इसका मतलब इतने समय से तुम मेरी मदद इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम थैंक्स कहना चाहती हो। इस पर एंजेलिका इशारा करके कहती है, हाँ। ये सुनकर हारुका सोचता है, अगर मैंने ऐसा किया तो एंजेलिका की फ्रीडम तो गायब हो रही है। ये सोचकर वो उसे कहता है, अब तुम बिल्कुल भी एक मॉन्स्टर नहीं हो। तुम अब वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। तुम्हें साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम फ्री हो। ये सुनकर एंजेलिका इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती। ये देखकर हारुका समझ जाता है कि एंजेलिका इतने समय से अकेली थी और अब उसे कोई मिल गया है, यानी कि मैं। इसलिए वो अब मेरे साथ रहना चाहती है। वह कहता है, चलो ठीक है। वैसे मैं एंजेलिका की स्माइल देखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, क्या तुम एक फनी स्टोरी सुनना चाहोगी? एंजेलिका भी कहती है, हाँ। हारुका कहता है, ठीक है, तो तैयार हो जाओ ये कहानी सुनने के लिए। ऐसा बोलने के बाद हारुका उसे काफी फनी स्टोरी सुनाता है। वो उसे तब तक सुनाता रहता है जब तक एंजेलिका सोती नहीं है। वो कहानी सुनकर एंजेलिका काफी हंस भी रही होती है। ये देखकर हारुका काफी खुश होता है और मन में सोचता है, मुझ जैसे एक लोनर को ही कहानी सुना रहा हूँ। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हारुका एंजेलिका को बुलाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करना चाहोगी, वो भी अपनी पावर को यूज करके? ये सुनकर एंजेलिका थोड़ी घबरा जाती है। हारुका उसे समझाता है, चिंता मत करना, दरअसल एक स्किल है जिसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने उस स्किल को कितना इम्प्रूव किया है। एंजेलिका भी मान जाती है और अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हारुका सोचता है, एंजेलिका अब डंजन्स के डार्कनेस से बाहर आ चुकी है, तो इसका मतलब उसका लेवल भी काफी बढ़ चुका होगा। उसकी स्पीड भी तेज होगी, लेकिन उसकी स्पीड को मैं अपनी शिफ्ट स्किल से पार कर दूंगा। हम देखते हैं कि दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। एंजेलिका काफी तेजी से हारुका के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन हारुका अपनी शिफ्ट स्किल का यूज करके उसके सभी अटैक से बचने लगता है। हारुका अब ये भी महसूस करता है कि उसका शेर अभी भी काफी कमजोर है, इसलिए वह सोचता है कि उसे और ताकतवर बनना पड़ेगा। जैसे ही मौका मिलता है, वह एंजेलिका के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एंजेलिका उसके अटैक को रोक लेती है और फिर हारुका पर हमला कर देती है। ये देखकर हारुका कहता है, मैं तो हार गया, पर कोई, मुझे शिफ्ट स्किल की आदत होने लगी है। एंजेलिका ये सुनकर खुश होकर कहती है, ठीक है, देखती रहना, किसी दिन मैं तुमसे भी ताकतवर बन के रहूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों को भूख लग रही होती है, इसलिए हारुका पानी के पास जाकर इलेक्ट्रिसिटी मैजिक का यूज करके काफी सारी मछलियों को मारकर पकड़ लेता है। फिर वह कहता है, हम इन मछलियों को अच्छे से पकाएं। ये सुनकर एंजेलिका कंफ्यूज हो जाती, तो हारुका कहता है, लगता है तुम्हें नहीं पता, इन्हें पकाने के बाद ये और भी टेस्टी हो जाती हैं। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों किचन में आ जाते हैं, जहां एंजेलिका को खाना बनाना नहीं आता। हारुका उसे खाना बनाने में मदद करता है। इसी के साथ अब वे दोनों मिलकर काफी टेस्टी खाना बना देते हैं और फिर वे उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद हारुका का पेट भर जाता है और वह आराम से चेयर पर बैठा होता। तभी एंजेलिका उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे बेड पर बैठने के लिए कहती। हारुका भी उसकी बात मानकर बैठ जाता है। अब वह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एंजेलिका क्या चाहती। एंजेलिका उसकी कमर को टच करने लगती है। ये देखकर हारुका समझ जाता है और पूछता है, क्या तुम मसाज देना चाहती? इस पर एंजेलिका कहती है, हाँ, मैं थैंक्स के तौर पर तुम्हें मसाज करना चाहती हूँ। हारुका उसे मसाज करने देता है और उसे मसाज करते हुए काफी मजा आता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पर एंजेलिका थोड़ा ज्यादा ही दबाव डाल देती है,
जिससे हारुका के शरीर में थोड़ी बहुत दर्द भी होने लगती। हारुका अब खुश होकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़े समय के लिए चलना चाहो? एंजेलिका मान जाती है और हारुका उसे बाहर ले वह उसे तारों से सजा आसमान दिखाता है और कहता है, तुम पास में आकर बैठ सकती हो। यह सुनकर एंजेलिका थोड़ा शर्मा जाती है और हारुका उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद कर। एंजेलिका थोड़ी और शर्मा कर साइड में खड़ी हो जाती है। वह काफी कोशिश करती है हारुका को कुछ बोलने की, लेकिन वह बोल ही नहीं पाती। इस वजह से वह घबराकर साइड में बैठ जाती है। ये देखकर हारुका कहता है, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही। हारुका अब सोचता है कि एंजेलिका अपने बेधड़क प्रोग्रेस करने के लिए अपनी भावनाएं जताना चाहती। इसके बाद वह कहता है, चलो टाउन में कल फिर से चल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। एंजेलिका मान जाती है। फिर वे दोनों रात में थोड़ी देर वहीं रुकते हैं और सुबह उठकर टाउन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती। हारुका एंजेलिका का हाथ पकड़कर उसे तेजी से दौड़ते हुए टाउन की तरफ लेकर चला जाता है। टाउन पहुंचने के बाद हारुका को अपने क्लासमेट्स दिखाई देते हैं। वे लोग घूरते हुए कहते हैं, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए। ये देखकर हारुका और एंजेलिका दोनों चौंक जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने अभी भी हाथ पकड़ रखा था, यानी कि सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर हारुका और एंजेलिका दोनों थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां एंजेलिका को घेर कर उसके साथ बात करने की कोशिश करती हैं, जिससे एंजेलिका को काफी नर्वस महसूस होता है। इस पर क्लास रे वहां आकर सभी लड़कियों को दूर कर देती है और फिर वह खुद जाकर एंजेलिका का वेलकम करती। हारुका आकर क्लास रे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अब से मैं एंजेलिका पर भरोसा करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद कुछ लड़के हारुका को घेरकर उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसकी और एंजेलिका के बीच क्या चल रहा है, और कहते हैं कि वह तो हमसे एक कदम आगे निकल गए हैं। ये सुनकर हारुका शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह सबको थोड़ा सा साइड कर देता है। तभी एंजेलिका भी हारुका के पास आ जाती है और वह कहता है, क्या हुआ? जाओ जाकर सभी से बात करो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब चलता हूं। ये सुनकर एंजेलिका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वह एक बार और अपनी कोशिश करती है और मुंह से यह शब्द निकाल पाती है, रुक जाओ। हारुका ये सुनकर चौंक जाता है और रुक जाता है। इसके बाद एंजेलिका हारुका को धन्यवाद कहती है और काफी शर्मिंदा हो जाती है। हारुका इस पल को समझते हुए कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें अच्छे से सुन लिया। वहीं ये सुनकर एंजेलिका काफी शर्मा जाती है और वो वापस से सभी लड़कियों के पास चली जाती है। ये देखकर हारुका मन में कहते हैं, एंजेलिका, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका मन में ये भी कहने लगता है कि इस दूसरी दुनिया में आने के बाद मैंने एक चीज सीखी है, और वो ये है कि सभी लोगों की जिंदगी में दिक्कतें आती हैं। सभी लोग एंजाइटी से जरूर गुजरते हैं, सभी लोग के सीक्रेट्स भी होते हैं, सभी लोग थक भी जाते हैं, ट्रैप भी फील करते हैं, दूसरों के अराउंड अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो अकेले भी होते हैं। लगता है कि एक ना एक तरीके से हर कोई अकेला ही होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोग उनके साथ नहीं हैं। पर मैं अलग हूं, मैं कोशिश करूंगा इस दुनिया को अकेले ही मास्टर करने की। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका वहां से चला जाता है और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि ये इस एनीमे का एपिसोड था, ये सीजन भी यहीं खत्म होता है। शुक्रिया इस एनिमेशन रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग को भी ये पसंद आई होगी। इसका सीजन 2 जैसे आएगा, तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर आगे भी तुम लोग को ऐसी अलग अलग कमाल की एनीमे देखनी है, तो तुम लोग भाई इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन ऑन तो कर ही देना, क्योंकि मैं हर बार इस चैनल पर अलग अलग तरीके की नई एनीमे लेकर आता ही रहता हूँ। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई तुम लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक्स करके जाना।